साइट सर्वे के लिए हम लोग साइट सर्वे फॉर्म बनाएंगे जिसमें कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि साइट का लैटिट्यूड, बिल्डिंग की हाइट, सैंक्शन लोड और साथ ही साथ साइट के सारे ओरिएंटेशंस को हम लोग एक बेसिक स्केच के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे और उसमें सारी कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस को भी मार्क करेंगे। इन पैरामीटर्स से हमारी एक साइट सर्वे की ड्राइंग रेडी होगी जिसमें बिल्डिंग का स्केच होगा, उसकी डायमेंशंस होंगी, हमको कहाँ पर प्लांट को बिठाना है, कहाँ पर एले लगाना है, कहाँ पे अर्थिंग करनी है, इन सारी चीज़ों को मार्क करेंगे। और साथ ही साथ इससे हम लोग अपने केबल की लेंथ को भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा कितना डीसी केबल लग रहा है, कितना एसी केबल लग रहा है, और इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग ही हम अपने मटेरियल को प्रोक्योर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बिल्डिंग की छत के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर हमें 2 लेवल्स दिख रहे हैं, एक नीचे की छत है, एक ऊपर की छत है। तो ऊपर की छत है ममटी यानी कि जीने की छत, और इसी के ऊपर हम लोग अपने प्लांट को बिठाएंगे। और इसके लिए हम लोग एक लेआउट बना सकते हैं अपने सारे डिज़ाइन डिसीजंस को फॉलो करते हुए, ताकि उसमें हम लोग केबल का रूट और स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें। जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि ममटी की पैरापेट की हाइट 600 mm है, इसलिए हम अपने स्ट्रक्चर के फ्रंट लेग को भी 600 mm ही रखेंगे ताकि हमारा स्पेस शैडो की वजह से ख़राब ना होने पाए। और हमारा जो टिल्ट एंगल रहेगा वो 26 डिग्री रहेगा, क्योंकि हमारे केस में लैटिट्यूड जो है वो 26 डिग्री है। और मॉड्यूल्स हमारे सारे के सारे साउथ की तरफ रहेंगे। साइट पर आसानी से काम करने के लिए आप कुछ सिविल और स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स को भी रेडी कर सकते हैं, जिसको पढ़ करके आप अपने छत के ऊपर आराम से अपने पावर प्लांट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब हम अपने स्ट्रक्चर के इंस्टॉलेशन को शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर को छत के ऊपर फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपको बेस प्लेट को स्लैब के ऊपर फिक्स करना पड़ेगा। बेस प्लेट को स्लैब में फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपको बेस प्लेट में बने हुए होल्स को किसी पेन या पेंसिल से स्लैब के ऊपर मार्क करना होगा। फिर इन मार्किंग्स में आपको ड्रिल मशीन से होल करना होगा, और उसके बाद 4 इंच के यानी कि 100 mm के फास्टनर्स की हेल्प से आप आसानी से बेस प्लेट को स्लैब में फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद इन बेस प्लेट्स में आपको फ्रंट लेग को अटैच करना होगा। इसको अटैच करने के लिए आप आसानी से नट बोल्ट की हेल्प से फ्रंट लेग को बेस प्लेट से अटैच कर सकते हैं। इसी स्टेप को आपको दोबारा से दोहराना होगा, और आप अपने पीछे के यानी कि बैक लेग्स को भी स्क्रू और नट बोल्ट की हेल्प से आसानी से बेस प्लेट से अटैच कर सकते हैं। फिर आपको चारों लेग्स के ऊपर डिग्री होल्डर को इंस्टॉल करना होगा। डिग्री होल्डर इस पूरे स्ट्रक्चर को एक डेफिनेट एंगल देगा जो कि टिल्ट एंगल के बराबर होगा। इन डिग्री होल्डर्स के ऊपर आप आसानी से नट बोल्ट की मदद से राफ्टर्स को भी लगा सकते हैं। और फाइनली इन राफ्टर्स के ऊपर हम लोग पर्लिन्स को लगाते हैं। राफ्टर्स जैसा कि हम जानते हैं 2 लेग्स को यानी कि फ्रंट लेग और बैक लेग को बाइंड करने में मदद करता है, और राफ्टर्स के बाद पर्लिन्स का नंबर आता है, और पर्लिन एक्चुअली मॉड्यूल को होल्ड करने के लिए काम आते हैं। इसके बाद हम लोग इन पर्लिन्स में एंड क्लैम्प को लगाते हैं। एंड क्लैम्प की हेल्प से ही हम पर्लिन के ऊपर मॉड्यूल को इंस्टॉल कर पाएंगे। दोनों एंड्स पे एंड क्लैम्प लगते हैं और बीच में लगते हैं मिड क्लैम्प्स, यानी कि टोटल संख्या होती है 4 एंड क्लैम्प्स की और 4 मिड क्लैम्प्स की। अब इस पूरे प्रोसीजर को हम एक साथ एक बार में देखते हैं। आपको पता है कि आगे के लेग्स हैं आपके फ्रंट लेग और पीछे के बैक लेग। इन लेग्स को बाइंड करने के लिए आपको यूज़ करने हैं डिग्री होल्डर, जो कि आपको स्ट्रक्चर को एक एंगल दे रहा है, और इनके ऊपर आपको यूज़ करना है राफ्टर्स, जो आगे के लेग यानी कि फ्रंट लेग और बैक लेग को एक साथ बाइंड कर रहे हैं। इसके ऊपर आपको यूज़ करना है पर्लिन, देन आपको यूज़ करना है एंड क्लैम्प और मिड क्लैम्प। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देने के लिए, ताकि वो विंड में या किसी तरह के प्रेशर में कोई प्रॉब्लम ना हो, हम लोग इसमें फाउंडेशन को कास्ट करते हैं, जो कि 300 बाई 300 बाई 300 mm की होती है, यानी कि इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट 300 mm ही रहती है। और फिर अपने मॉड्यूल को हम लोग पर्लिन के ऊपर एंड क्लैम्प की हेल्प से दोनों एंड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करते हैं, और फिर बचे हुए बीच के मॉड्यूल को भी हम मिड क्लैम्प की हेल्प से इंस्टॉल कर देंगे। तो अब बारी आती है कनेक्शंस की। आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर सिंगल लाइन डायग्राम। इसमें तीनों मॉड्यूल सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, और यहाँ से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव डीसीडीबी के थ्रू होते हुए इन्वर्टर में जा रही है, वहाँ से जा रहा है एसीडीबी में, और एसीडीबी के बाद जो आउटपुट है एसी आउटपुट वो आपके जा रहा है
मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में और वहाँ से बाई डायरेक्शनल नेट मीटर में जा रहा है और उसके बाद आपकी एनर्जी ग्रिड को एक्सपोर्ट हो रही है। कनेक्शन समझ लिए हैं, अब चलिए इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मान लिया कि हमने अपने तीनों मॉड्यूल्स को कनेक्ट कर दिया है सीरीज़ में और हमारा कनेक्शन हो चुका है। इसके बाद हम लगाएंगे लाइटनिंग अरेस्टर को। लाइटनिंग अरेस्टर बेसिकली हमारे डीसी साइड को सर्ज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इसके बाद बारी आती है डीसी-डीबी, एसी-डीबी और ग्रिड टाई इन्वर्टर। जी हाँ, इसको लगाने के लिए सबसे बेस्ट रहता है कि आप किसी शेड की जगह पर, यानी कि जहाँ पर प्रोजेक्शन हो, कोई छज्जा निकला हुआ हो, वहाँ पर इसको आराम से आप वॉल पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके बाद करनी होगी आपको डीसी अर्थिंग, यानी कि डीसी साइड की अर्थिंग। डीसी अर्थिंग करने के लिए हम यहाँ पर 4 स्क्वायर mm का कॉपर केबल का यूज़ करेंगे। 4 स्क्वायर mm के कॉपर केबल से हम स्ट्रक्चर के लेग को और डीसी-डीबी को कनेक्ट करेंगे और फिर इनके आउटपुट को हम अर्थ इलेक्ट्रोड तक ले जाएंगे, जो कि हमारा ग्राउंड पे इंस्टॉल हो चुका है। इस तरह से हमारी डीसी अर्थिंग डीसी साइड के लिए कंप्लीट हो गई है। और इसके बाद हमको करनी होगी एलए की अर्थिंग, लाइटनिंग अरेस्टर की अर्थिंग, और वो भी हमने 4 स्क्वायर mm के कॉपर केबल की हेल्प से ही की है। और इसके बाद हमको एसी अर्थिंग करनी होगी, जो कि हम एसी-डीबी से करेंगे और इसको भी हम लोग अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारे पूरे के पूरे सिस्टम में 3 अर्थिंग होंगी, एक डीसी साइड की, एक एसी साइड की और एक एलए की। एक ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सिस्टम में अर्थिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर किसी भी तरह का सिस्टम में लीकेज करंट डेवलप हो तो वो एक मीडियम यानी कि केबल के थ्रू होते हुए आसानी से इलेक्ट्रोड के थ्रू ग्राउंड में पहुंच जाए और हमारा सिस्टम किसी भी तरह के हैप्पजार्ड से बचा रहे। अब बारी आती है एसी आउटपुट की, जो कि हमको मिल रहा है ग्रिड टाई इन्वर्टर से। जैसा कि हमको मालूम है कि हमारा इन्वर्टर सिंगल फेस का है, यानी कि हमें 2 वायर्स आउटपुट में मिल रही हैं, जिसको हम एक प्रॉपर केबल रूट देते हुए एक कंड्यूट पाइप के थ्रू इसको उस जगह तक ले जाएंगे जहां पर हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और यूटिलिटी मीटर लगा हुआ है। यहाँ पर हम पहले कनेक्ट करेंगे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से और यूटिलिटी मीटर को रिप्लेस करेंगे बाई डायरेक्शनल नेट मीटर से, और इस तरह से हमारा पूरा का पूरा सिस्टम फंक्शनल हो जाएगा। जी हाँ, इतनी आसानी से हम 1 किलोवाट ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सिस्टम को अपनी छत के ऊपर बिठा सकते हैं। तो है ना ये आसान। अब बात करते हैं हमने इस लेक्चर में क्या सीखा। इसमें हमने सीखा कि साइट सर्वे को किस तरह से करते हैं, साइट सर्वे का फॉर्म कैसे बनाते हैं, मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर को छत के ऊपर कहाँ इंस्टॉल करेंगे, अर्थिंग की लोकेशन क्या होनी चाहिए, केबल रूट को कैसे प्लान करते हैं, मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर को हम छत के ऊपर किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इस स्ट्रक्चर को विंड और बाकी एडवर्स इफेक्ट से बचाने के लिए आपको इसके ऊपर फाउंडेशन की कास्टिंग करनी होती है, जो कि 300 बाई 300 बाई 300 mm की होती है, और इस तरह से आपका पूरा का पूरा सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है। तो फिर देर किस बात की है। इस तरह से आप भी अपनी छत पर साइट सर्वे कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कंपोनेंट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, मटेरियल को प्रोक्योर कर सकते हैं और फाइनली अपनी छत पर रूफटॉप सिस्टम को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अब आप कंज्यूमर नहीं प्रोज्यूमर बनिए और अपनी बिल्डिंग को भी बनाइए आत्मनिर्भर। थैंक यू सो मच।